हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में पढ़ रहे थे और शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो प्रीवियस लेक्चर था मैंने खास उसको डेडिकेट किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट और कॉलम्स के बारे में पढ़ा के, क्योंकि जनरली बाकी जगह क्या होता है कि आपको डायरेक्टली शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, लेकिन वहां आपको ये नहीं समझाया जाता है कि एक सपोर्ट का क्या मतलब होता है, कितने टाइप्स ऑफ बीम होते हैं, उनमें सपोर्ट का क्या फर्क पड़ता है। ये चीज आप लोगों को नहीं बताई जाती है, बट मैंने यहाँ पे उन टॉपिक्स को भी कवर किया, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 40 to 42 मिनट्स का वो पूरा सेशन था जिसमें मैंने उन सब के बारे में समझाया था। और सेक्शन के बाद उसके बाद मैंने सेक्शन में आपको जो प्लस माइनस शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए साइन कन्वेंशन के बारे में भी बताया था, और मैंने बताया था कि उसका यूज, उसका एप्लीकेशन कैसे होगा आज के लेक्चर में पता चलेगा। नाउ आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक्चुअली में ये टॉपिक शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कि वो बनेगा कैसे, ठीक है, क्या अप्रोच होता है उसको बनाने का, किस तरह से वो बनेगा, ठीक है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, कल मैंने आप लोगों से कहा था कि जो पहला शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा कैंटिलीवर बीम के लिए, कैंटिलीवर बीम कैरिंग, कैंटिलीवर बीम कैरिंग पॉइंट लोड एट द एंड, पॉइंट लोड एट द एंड, ठीक है। नाउ यहां पे एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंडीशंस लोडिंग डायग्राम्स ऑन दी बीम्स एंड सपोर्ट सेक्शंस, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोडिंग सेक्शन, लोडिंग कर्व जो मैं क्या कर सकता हूं बीम्स के ऊपर बना के आप लोगों को दे सकता हूं, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कुछ चुनिंदा ही करना है, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना करना। अगर उसके बाहर आ गया तो बैड लक समझ लेना, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन, अगर मेरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे तो हो सकता है आप कोई भी लोडिंग डायग्राम के रिस्पेक्ट में शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। सो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक्स यहीं से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, बेसिक्स से स्टार्ट होगा, कॉन्सेप्ट को समझना और उसके बाद ही आप लोगों को शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। चलिए, तो मैंने बोला था भाई कैंटिलीवर बीम कैरिंग द पॉइंट लोड एट द एंड, तो मैंने बोला था कि आप लोगों को इसका डायग्राम पहले से बना के रखना है। तो भाई कैंटिलीवर बीम कैसा होता है हमारा, ये रहा हमारा कैंटिलीवर बीम, बन गया जी हमारा कैंटिलीवर बीम, ठीक है, वन साइड फिक्स्ड अदर एंड फ्री। मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी, ठीक है, मैं इसको नाम यहां पे ना देके मैं इसको नाम दे देता हूं ए, और यहां पे मैं दे देता हूं बी, और मैं मान लेता हूं यहां पे एक पॉइंट लोड है डब्ल्यू, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट लोड डब्ल्यू आ गया। नाउ यहां पर अब मुझे क्या करना है, इस डायग्राम के लिए, इस लोडिंग कंडीशन के लिए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, ठीक है। नाउ अब हम लोग एक बार फिर से साइन कन्वेंशन की तरफ चलते हैं। साइन कन्वेंशन क्या था कि ये आपका सेक्शन था, ये आपका सेक्शन था, ये प्लस माइनस ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ये किसके लिए था, शियर फोर्स के लिए। अब ये क्या कर रहा था मैं वही समझाऊंगा आप लोगों को। देखिए, जब भी आपको लोडिंग कर्व देगा, आप लोगों का सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि वहां पे आप एक सेक्शन को ड्रॉ करेंगे, सेक्शन एक्स एक्स। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने यहां पे एक सेक्शन बना दिया, कोई भी रैंडम सेक्शन बना दिया, दिस इज सेक्शन एक्स एक्स, और इसकी दूरी जो होनी चाहिए, जो लोडिंग कर्व या फ्री एंड से आप कह सकते हैं, वो दूरी होनी चाहिए एक्स, ठीक है। ये सबसे पहला स्टेप है आपका। आपने क्या किया, जो भी आपका लोडिंग कर्व था, लोडिंग कर्व में आपने एक सेक्शन बनाया और उस सेक्शन की जो दूरी थी फ्री एंड से वो कितनी थी एक्स। अब ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से ही आपको इस एक्स के जो पावर में, जो भी पावर में जो एक्स में आपका जो इक्वेशन आएगा, वहां से आपको कर्व का कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर शियर फोर्स एट एक्स निकालना चाहता हूं, सबसे पहले मुझे क्या करना है, शियर फोर्स एट एक्स निकालना है। एक्स मतलब इस पॉइंट पर, ठीक है, एक्स यानी कि इस पॉइंट पे अगर मैं शियर फोर्स निकालना चाहता हूं तो बहुत ध्यान से समझिए, इस लोड डब्ल्यू की वजह से, ठीक है, इस लोड डब्ल्यू की वजह से इस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा होगा, आप समझिए। शियर फोर्स एट एक्स का मतलब यह है कि इस डब्ल्यू की वजह से इस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है समझने का, सबसे अच्छा तरीका समझने का है कि आप अपने हैंड को ऐसे एक्सटेंड करिए, ठीक है। यहां पे आपका देखिए ये कैंटिलीवर बीम की तरह यहां पे फिक्स्ड है और यहां पे फ्री है। अब मैं मानता हूं कि ये फ्री एंड है, तो फ्री एंड में मैं क्या कर रहा हूं, जैसी फोर्स लगा रहा हूं तो जितना फोर्स आपको यहां फील हो रहा है उतना ही फोर्स आपको थ्रू आउट द हैंड फील हो रहा है।
तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं शियर फोर्स डायग्राम इस ऑब्जेक्ट के लिए यानी कि इस बीम के लिए बनाना चाहूंगा तो शियर फोर्स एट एक्स की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी की इस फ्री एंड पे है यानी कि W। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझेंगे कि जो W लोड है, ये W लोड कहां लग रहा है? फ्री एंड पे लग रहा है। इस फ्री एंड की वजह से जो लोड लग रहा है उसकी जो यहां पर यानी कि एट दूरी x, ठीक है, शियर फोर्स एट x की वैल्यू भी कितनी लगेगी? W न्यूटन ही लगेगी। तो इसका अगर मैं शियर फोर्स डायग्राम बनाना चाहूं तो ये रहा मेरा बीम, ठीक है, ये रहा मेरा बीम। अब शियर फोर्स डायग्राम दो तरीके से बन सकता है, या तो इस बीम के ऊपर बनेगा या तो इस बीम के नीचे बनेगा। अब वो आप कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, शियर फोर्स डायग्राम सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड डायरेक्शन, सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्या साइन है? पॉजिटिव साइन है। यही आपका क्या होता है? सेक्शन होता है। यही आपका क्या होता है? सेक्शन होता है, ठीक है, ये आपका सेक्शन है। अब सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखिए मैंने जो यहां पे सेक्शन कंसीडर किया उसके राइट डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन पे W की वैल्यू लग रही है। तो यहां पर जो आपका शियर फोर्स डायग्राम बनेगा थ्रू आउट द लेंथ इस टाइप से बनेगा। ये आपका क्या हो गया? शियर फोर्स डायग्राम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये पूरी जो लेंथ है ये है AB, इसको मैंने नेमिंग दिया है AB, इसकी लेंथ है L, ठीक है, ये पूरी, क्योंकि ये भी तो L है, इसी के रिस्पेक्ट में हमको बनाना है, ठीक है। तो यहां पर जितना W यहां पे लग रहा था उतना ही इसके फ्री एंड W न्यूटन यहां पर भी लगेगा। तो ये बन गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। ओके, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इस सेक्शन पे अब मुझे क्या निकालना है? इसी सेक्शन एक्स पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालनी है। आई नीड टू फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स। अब बेंडिंग मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? बेंडिंग मोमेंट का मतलब टोटल मोमेंट ड्यू टू द फोर्स। फोर्स की वजह से जो टोटल मोमेंट लग रहा होगा इस सेक्शन पर, वही तो बेंडिंग मोमेंट कहलाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है, बेंडिंग मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहां पे फोर्स है W और ये जो सेक्शन की दूरी है ये कितनी है? W इंटू एक्स। तो ये क्या हो गया? बेंडिंग मोमेंट एट एक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों से पूछा कि भाई बेंडिंग मोमेंट इस सेक्शन एक्स एक्स पे कितना होगा? तो इस सेक्शन एक्स एक्स पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी वो होगी फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो ये फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या आ गया? W इंटू एक्स। अब आप ये समझिए कि W इंटू एक्स, देखिए बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन आया, बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन आया वो आया WX। अब यहां पे आप इसको एज अ y ट्रीट करिए, y इज इक्वल टू WX। अब W आपका तो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये कांस्टेंट है, लीजिए। अब यहां से आप मुझे बता सकते हैं ना कि ये कर्व कैसा बनेगा? यहां पे x की पावर कितनी है? यहां पे x की पावर 1 है, यानी कि यहां पर जो आपका कर्व बनेगा वो बनेगा लीनियर कर्व। कैसा बनेगा आप लोगों का? लीनियर कर्व बनेगा। तो लीजिए भाई, मैंने बना दिया, ये आपका बन गया बेंडिंग, ये आपका कैंटिलीवर बीम बन गया, ये पॉइंट है A, ये B, ये लेंथ है L। अब यहां पर या तो ये जो कर्व है, ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अच्छा, यहां पे एक और चीज समझने की है, x की वैल्यू फ्री एंड से बढ़ती जा रही है, x की वैल्यू फ्री एंड से बढ़ती जा रही है। तो इस पॉइंट पर जस्ट एट द फ्री एंड, एट द फ्री एंड जब x की वैल्यू 0 है तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी कितनी होगी? 0, क्योंकि W इंटू x की वैल्यू 0 तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी 0। और जब मैं देखूं एट दी फिक्स्ड एंड, अगर मैं फिक्स्ड एंड की बात करूं, ठीक है, तो फिक्स्ड एंड में x की वैल्यू क्या है? L, x की वैल्यू L है, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो गई जी? बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो गई W इंटू L, क्योंकि x की वैल्यू वहां पे है L। अब अगर मैं डायरेक्टली आप लोगों को यह कह देता कि भाई यहां पर एक्चुअली मुझे क्या निकालना था, मुझे इसके फिक्स्ड एंड पर ही मोमेंट निकालना था जो कि मैक्सिमम होता है। ध्यान से समझेंगे मैं क्या कह रहा हूं। जो मोमेंट मुझे निकालना था इस पॉइंट पर, जो मोमेंट मुझे निकालना था वो यहीं पे निकालना था, फिक्स्ड एंड पर ही निकालना था, बिकॉज
कैंटिलीवर बीम के केस में जो मोमेंट की वैल्यू आती है फिक्स्ड एंड पर वो मैक्सिमम आती है, और वो आप देख भी रहे हैं कि एक्स यहां से 0 से बढ़ते बढ़ते यहां मैक्सिमम वैल्यू एल को अटेन कर रहा है, और मोमेंट भी वहां से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू डब्ल्यू इंटू एल तक जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहता कि भाई कैसा बनेगा ये कर्व, बनेगा कैसा, तो आप कैसे बताते? आप बताते मुझे यहां से, ये इस चीज से आप मुझे बताते, क्योंकि ये जो मैंने सेक्शन लिया है एक्स, वहीं से आपको पता चल रहा है कि एक्स की पावर 1 है, इसलिए ये जो कर्व बनेगा ये बनेगा लीनियर। ठीक है, अब इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कैसा बनेगा? तो देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए मैं फिर से क्या कर लेता हूं, प्लस माइनस यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये रहा, ये भी आपका सेक्शन है, ये भी आपका सेक्शन है। अब देखिए सेक्शन के राइट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेक्शन के राइट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखिए नेगेटिव आ रहा है, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो कुछ इधर बनेगा, और उसका नेचर कैसा रहेगा? लीनियर रहेगा, जो बढ़ता जाएगा। तो ये बन गया आप लोगों का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट था 0, और इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू थी W इंटू एल। तो ये जो कंडीशन था आपका कैंटिलीवर बीम कैरिंग पॉइंट लोड एट द एंड, उसके लिए जो शियर फोर्स डायग्राम था वो कैसा था? हॉरिजॉन्टल, और आपका जो बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम था या जो कर्व था वो कैसा था? इंक्लाइंड। ठीक है, इंक्लाइंड भी कैसा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इंक्लाइंड में भी कैसा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जहां पे यहां पे वैल्यू थे 0 और यहां पे था W इंटू एल। तो जो मोमेंट की वैल्यू भी देखिए, यहां पे शियर फोर्स की भी वैल्यू हमें मिली थ्रू आउट द सेक्शन। फिक्स्ड बीम पर जो इस एंड पर शियर फोर्स की वैल्यू लग रही थी वो कितनी लग रही थी? W ही लग रही थी, क्योंकि थ्रू आउट द सेक्शन वो सेम था। और यहां पर जब आप लोग कैंटिलीवर बीम के लिए देख रहे थे तो जो मोमेंट की मैग्नीट्यूड यानी W इंटू एल की भी वैल्यू हमें मिल गई। डायग्राम कैसे बनाना है ये भी समझ में आ रहा है हमको। ये जो सेक्शन, ये जो साइन कन्वेंशन है उस पर ध्यान रखना है। और यहां पर हमें जो क्या बोलते हैं, यहां पे जो WL जो फिक्स्ड एंड पर जो मोमेंट की, बेंडिंग मोमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी हमें मिल गई। ठीक है, इजी है, बहुत बहुत इजी है। देखिए थोड़ा सा समझने का है इसमें। अब यहां से मैं कुछ चीजें कंक्लूड कर सकता हूं इस डायग्राम से। ये डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डायग्राम से हम कुछ चीजें कंक्लूड करते हैं जो बाकी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने में हेल्प करता है। क्या है वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूं ये मतलब बिल्कुल ब्रह्मास्त्र समझिए आप कि ये ब्रह्मास्त्र है, इसी को यूज करना है। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि द स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन XX। ठीक है, ये जो सेक्शन है ये XX सेक्शन था। The slope of the bending moment at section XX gives the magnitude of shear force at XX। इस पॉइंट को लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मैंने क्या बोला यहां पे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है जो भी, देखिए अगर मैं आपको दो एक्सिस के बारे में समझाना चाहूं, एक होता है आपका एक्स एक्सिस, एक होता है आपका वाई एक्सिस। तो एक्चुअली में यहां जो स्लोप की वैल्यू हम कहते हैं, मान लीजिए कि मैंने कोई भी एक लाइन बनाई तो ये जो एंगल होता है थीटा, ये स्लोप होता है। और स्लोप का मैग्नीट्यूड अगर मैं मानना चाहूं तो ये होता है, स्लोप की वैल्यू होती है dy बाय dx, और इसी को हम किससे डिनोट करते हैं? tan थीटा से। ठीक है, तो ये जो dy बाय dx का जो ये टर्म होता है, dy बाय dx का जो टर्म होता है उसी को हम स्लोप कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। ठीक है, यानी y सेक्शन का डिफरेंस डिवाइडेड बाय दी x एक्सिस में जो भी क्वांटिटी है उसका डिफरेंस, उसी को हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। मतलब थोड़ा सा और अच्छे से मैं समझा देता हूं, अगर आप लोगों को अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो। ये मान लीजिए कि मैंने एक लाइन बना दिया। अब लाइन में देखिए ये आपका ये जो होता है, तो देखिए यहां पे कुछ y, मान लीजिए कि ये y2 है, ये y1 है,
ये x1 है और यहां पे वैल्यू x2 है। ठीक है, तो यहां पर जो इस लाइन का स्लोप होगा वो क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही इसके स्लोप की वैल्यू होगी। इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा था, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। समझ में आ रहा है? आप चाहे तो इसको ऐसे समझ लीजिए, मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का कंफ्यूजन रहे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजों को समझना। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप थोड़ा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे नजर डालिए, थोड़ा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे नजर डालिए। ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो y एक्सिस है, देखिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। y एक्सिस में कौन सी क्वांटिटी है, बेंडिंग मोमेंट, और x एक्सिस में कौन सी क्वांटिटी है, लेंथ। ठीक है, तो अगर मैं स्लोप निकालना चाहता हूं एट सेक्शन xx, अगर मैं स्लोप निकालना चाहता हूं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे एट सेक्शन xx, तो वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी dm बाय dx एट सेक्शन xx। समझ में आ रहा है ना? यही तो इसी ऐसी तो डिनोट करते हैं हम। ठीक है, मैं जब हमें बचपन में ऐसे पढ़ाया जाता था तो मैं डर जाता था कि ये बड़ा अजीब सा चीज क्या लिखते हैं, लेकिन बड़ा इजी चीज होता है। देखिए, चेंज इन स्लोप, y एक्सिस में क्या है, मोमेंट, x एक्सिस में क्या है, लेंथ। लेंथ को हम किससे डिनोट कर रहे हैं अभी, x से, जहां यहां 0 है और यहां पे l है। वो तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पे हमको शो तो करना पड़ेगा। तो del m बाय del x एट सेक्शन xx, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है शियर फोर्स एट xx। ये क्या होता है, शियर फोर्स एट xx। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां से ही सारे वैल्यूज आपके निकल के आएंगे। देखिए, अगर ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी तो खेल खेलना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, इससे डरिए मत, सोचिए कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जिससे पूरी दुनिया डरती है, हम यहां पे इसके साथ खेलेंगे, समझेंगे कि चीजें कैसे सॉल्व हो रही हैं। उसके बाद में कुछ ना कुछ और ट्रिक्स देता जाऊंगा, आप लोगों को समझ में आता जाएगा। ये रहा पहला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप नोट डाउन करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट है आपका द एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। बहुत ध्यान से समझेंगे, द एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम देख लीजिए ध्यान से, शियर फोर्स डायग्राम, इसका एरिया देखिए, यहां ये W है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पे ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, W इंटू एल होता है ना, मतलब बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है। तो यहां पर जो इसका एरिया आएगा वो क्या आएगा, W इंटू एल आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो द एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. Okay, now यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिए, द एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये ध्यान रखेंगे, नो डायरेक्शन सेंस नहीं कह रहा हूं मैं। अब थोड़ा इधर फिर से आ जाइए, यहां पर आपको जो ये दिया है, ये जो आपको दिया, देखिए यहां पे एक रेक्टेंगल बन रहा है, शियर फोर्स डायग्राम, इसका एरिया क्या होगा, W इंटू एल, और W इंटू एल किसकी वैल्यू आ रही थी, बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड की वैल्यू आ रही थी। मैग्नीट्यूड देखिए, W इंटू एल आ रही थी कि नहीं आ रही थी, आ रही थी। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एरिया होता है शेयर फोर्स डायग्राम का, वो जो आपको जो एरिया मिलता है, जो एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ तीसरा पॉइंट, ये दो पॉइंट आपने लिख लिया, चलिए तीसरे पॉइंट पर भी चलते हैं। तीसरा पॉइंट, ठीक है, तीसरा पॉइंट, चलिए तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। टोटल ऐसे 4 ब्रह्मास्त्र हैं हमारे पास। तीसरा पॉइंट होता है द एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। द एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम गिव्स द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स।
ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए यहां पे क्या हो रहा है, जो आपका शियर, जो आपका लोडिंग डायग्राम है, देखिए ये जो क्वेश्चन में आपको दिया जाता है ना, यही आपका लोडिंग डायग्राम होता है। ठीक है, तो लोडिंग डायग्राम का जो एरिया होता है, लोडिंग डायग्राम का जो एरिया होता है, वही क्या होता है, यहां जो इसके शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे जो लोडिंग डायग्राम था उसका वैल्यू क्या था, W, और वो भी एक पॉइंट पे पड़ रहा था। तो इसका देखिए थ्रू आउट द इसका जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था, W था, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही एक जगह पड़ रहा था, तो उसका कोई एरिया नहीं था, द वैल्यू वाज ओनली W। तो यहां पे आपका क्या था, थ्रू आउट द सेक्शन जो आपका शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड था वो कितना था, W न्यूटन ही था। ठीक है, ओके। नाउ फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये जो होगा ना नेक्स्ट वाले में अपने आप आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, द स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट कर्व increases as the value of shear force increases from one end to another। देखिए यहां पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो स्लोप होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो ऐसा भी कर्व बन रहा है, वो उसका जो भी स्लोप होता है वो इंक्रीज होता जाएगा फ्रॉम वन एंड टू अनदर, अगर उस एंड से दूसरे एंड तक शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा था। तो थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज को, थोड़ा ध्यान से समझिए। यहां पर जो शियर फोर्स का डायग्राम था वो क्या था, सेम था। अगर ये सेम था, शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर यहां पे सेम था, जितना यहां था उतना ही यहां था, तो देखिए इस लाइन का, देखिए जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका स्लोप कांस्टेंट होता है, देखिए यहां पे स्लोप कांस्टेंट था। अगर मैग्नीट्यूड शियर फोर्स का बढ़ता जाता तो यहां पर भी इस जो बेंडिंग मोमेंट का जो कर्व का स्लोप होता वो बढ़ता जाता। अगर यहां पे शियर फोर्स के जो मैग्नीट्यूड घटता जाता, मान लीजिए फ्री एंड से मैं फिक्स्ड एंड तक की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं फ्री एंड से फिक्स्ड एंड तक की बात कर रहा हूं और फ्री एंड से फिक्स्ड एंड तक मान लीजिए कि आपके शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड घटता जाता, तो बेंडिंग मोमेंट कर्व का भी जो स्लोप होता फ्री एंड से फिक्स्ड एंड तक वो घटता जाता। ठीक है, तो ये जो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप लोगों को किसी भी कीमत पे ध्यान रखना है। तो आप कोई भी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, कर पाएंगे या नहीं ये तो टाइम बताएगा। तो आज का ये जो लेक्चर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही है, मान लीजिए कि थोड़ी थोड़ी भी समझ में आ रही है, तो मैं उसको पूरा समझा देता हूं नेक्स्ट कंडीशन लेकर। चलिए, नेक्स्ट कंडीशन लेके मैं इस चीज को पूरी तरह से क्या कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं। चलिए, ओके, चलिए जो दूसरा कंडीशन है हमारा, जो दूसरा कंडीशन है, चलिए उनको भी समझ लेते हैं। दूसरा कंडीशन आपका क्या है, कैंटिलीवर बीम। चलिए, कैंटिलीवर बीम कैरिंग यूडीएल। क्या लिखा मैंने, कैंटिलीवर बीम कैरिंग यूडीएल। चलिए जल्दी से कॉपी में उसका डायग्राम बना दीजिए। कैसा डायग्राम बनेगा, सबसे पहले तो आपको कैंटिलीवर बीम बनाना है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके ऊपर यूडीएल लगा देना है। यूडीएल का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। चलिए, अगर आपने कॉपी में ड्रॉ कर लिया तो मैच कर लीजिए कि सही बनाया है कि नहीं बनाया है आप लोग। ये रहा आपका कैंटिलीवर बीम और ये रहा आपका यूडीएल। ठीक है, हो गया, यही बनाए हैं आप लोग। ए बी नाम दे दीजिए, लेंथ इसका कितना है, एल। यही डायग्राम बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था यूडीएल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, W न्यूटन। अब ये तो पूरा जगह लग रहा है तो ये होगा W न्यूटन पर मीटर। बिल्कुल यही होता है, बिल्कुल यही होता है। नाउ अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं,
अब मैं यहाँ पे वही चीज कर रहा हूं। सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होता है, सबसे पहले हम लोग सेक्शन ड्रॉ करते हैं। लेट अस ड्रॉ अ सेक्शन। चलिए मैंने एक सेक्शन ड्रॉ कर लिया, ये रहा मेरा सेक्शन, और इसकी दूरी कितनी है फ्री एंड से x। ठीक है, नाउ यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं शियर फोर्स निकालना चाहता हूं, शियर फोर्स की वैल्यू, तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर जो आपका लोड लग रहा है पर मीटर W न्यूटन लग रहा है। तो अगर मैं x तक का शियर फोर्स निकालना चाहता हूं, अभी मेरे को क्या निकालना है, शियर फोर्स एट x। अगर मैं शियर फोर्स एट x निकालना चाहता हूं तो यहां पे क्या होगा, पर मीटर W न्यूटन पर मीटर लग रहा है इनटू x मीटर, तभी तो शियर फोर्स का वैल्यू आएगा। देखिए यहां पे देखिए 1 मीटर पर W न्यूटन लग रहा है, तो x मीटर पे कितना लगेगा, W इंटू x, यही लगेगा। तो यहां पे देखिए W न्यूटन बाय मीटर इंटू x मीटर, तो ये क्या बन गया आपका, ये आ गया WX न्यूटन। समझ में आया। तो जो शियर फोर्स की वैल्यू होती है इन केस ऑफ UDL ऑन अ कैंटिलीवर बीम एट अ सेक्शन X इज गिवन बाय W इंटू x न्यूटन। अब यहां पे ध्यान से देखिए, अब यहां पे जो शियर फोर्स की वैल्यू है, जो शियर फोर्स की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है x पे, और उसका पावर कितना है 1। तो यहां पे जो इसका कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। लीनियर बनेगा तो चलिए इसका कर्व हम लीनियर बना देते हैं। ये रहा मेरा कैंटिलीवर बीम, ठीक है, ये रहा मेरा कैंटिलीवर बीम, और ये जो इसका शियर फोर्स डायग्राम बनेगा, ये जो इसका शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये रहा आपका शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, अब आप लोग मुझसे बोल सकते हैं कि सर ये आप हमेशा ऐसे ही बना देते हैं। भाई उसका कारण है, उसका कारण है, ठीक है, ये इस टाइप से बनेगा। देखिए अगर शियर फोर्स में इस पॉइंट पे, फ्री पॉइंट पे निकालना चाहूं, फ्री एंड पे निकालना चाहूं, तो फ्री एंड पर x की वैल्यू कितनी है, 0 है। फ्री एट फ्री एंड, चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं, एट फ्री एंड पे x की वैल्यू है 0, तो शियर फोर्स की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0, क्योंकि शियर फोर्स क्या है, W इंटू x। अगर मैं फिक्स्ड एंड की बात करूंगा, एट फिक्स्ड एंड की मैं बात करूंगा, तो x की वैल्यू है L, तो शियर फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, WL। तो यहां पे जो शियर फोर्स की वैल्यू आ गई एट द फिक्स्ड एंड इज मैक्सिमम, और ये क्या आ रही है, W इंटू L। तो पिछले डायग्राम से और इस डायग्राम से आपको एक चीज तो समझ में आ रहा होगा, और वो ये आ रहा होगा कि जो शियर फोर्स की वैल्यू होती है कैंटिलीवर बीम के केस में, वो फिक्स्ड एंड पर मैक्सिमम होती है। ठीक है, ओके। नाउ यहां पे देखिए, यहां पे मैंने आप लोगों को एक बात बताया था, द एरिया ऑफ द लोडिंग डायग्राम गिव द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स एट द फिक्स्ड एंड, लिख सकते थे। अब देखिए यहां पर इस डायग्राम को मैंने आप लोगों से बोला था कि हम इस टाइप से भी बना सकते हैं, इस टाइप से भी हम बना सकते थे। ये पूरा हर जगह क्या लग रहा था, W लग रहा था, और ये पूरे ये लेंथ कितना था, ये लेंथ आपका कितना था, L था, और ये वैल्यू कितना था, W था। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिए, इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा तो क्या होगा, W इंटू L। जो लोडिंग डायग्राम था, लोडिंग डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते थे, मैंने आपको कल के लेक्चर में समझाया था। ठीक है, तो लोडिंग डायग्राम का अगर आप एरिया देखेंगे तो क्या आएगा, W इंटू L आएगा, और यहां पे ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, W इंटू L आ रहा है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, बट सिर्फ WL लिखने से काम नहीं चलता। जब तक हम ये सेक्शन नहीं बनाते हमें पता नहीं चलता कि जो हमारा कर्व बन रहा है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कर्व वाज लीनियर, है ना, लीनियर, और वो भी कैसा, इंक्लाइंड 0 एट हियर एंड मैक्सिमम एट, मतलब इंक्लाइंड है यहां पे, इसका वैल्यू यहां 0 है, और WL मैक्सिमम एट दी फिक्स्ड एंड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। चलिए तो मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या करता हूं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि जो स्लोप होता है एट x, जो स्लोप होता है बेंडिंग मोमेंट का एट सेक्शन x, वो शियर फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो चलिए वही चीज का मैं यूज करता हूं, जो आपका पहला पॉइंट मैंने लिखवाया था, यहां 4 पॉइंट्स लिखवाए थे। पहला पॉइंट को पढ़िए, द स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट सेक्शन x गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द शियर फोर्स। तो भाई स्लोप क्या होता है, डेल m बाय डेल x,
और शियर फोर्स की वैल्यू क्या आई अभी यहाँ पे W इंटू एक्स, एक्स सेक्शन पे क्या आया W इंटू एक्स आया, ये आ गया WX। अब यहां पे हम लोग चलिए इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो dm इज इक्वल टू WX dx, एक ही चारा बचा, इंटीग्रेट कर दीजिए। ये लीजिए मैंने इंटीग्रेट किया तो देखिए यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू एट सेक्शन XX, ध्यान रखेंगे ये जो भी हम निकाल रहे हैं एट सेक्शन XX पर निकाल रहे हैं, ठीक है, ये मेन फाइनल वैल्यू नहीं आ रही है हमारी। क्यों हम ऐसा करते हैं, ताकि हमको कर्व का कैरेक्टरिस्टिक्स पता चले कि कर्व हमारा बनेगा कैसा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारी, देखिए क्या आ रही है, WX स्क्वायर बाय 2। W कांस्टेंट है क्योंकि W न्यूटन पर मीटर जो लग रहा है आपका पूरे बीम पर, वो तो कांस्टेंट लग रहा है। तो W बाय 2, W बाहर निकल जाएगा तो x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2। तो ये जो मेरे बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन XX की जो वैल्यू आई है वो आई है WX स्क्वायर बाय 2। अब यहां से हमको क्या पता चल रहा है, देखिए इसका कर्व कैसा बनेगा, x स्क्वायर का कर्व कैसा होता है, द नेचर ऑफ द कर्व इज पैराबोलिक, यानी कि यहां पे पैराबोलिक कर्व बनेगा। कैसा बनेगा, पैराबोलिक कर्व। इसलिए हम क्या करते हैं, सेक्शन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। चलिए नाउ यहां पर हम क्या करेंगे, पैराबोलिक कर्व बनाएंगे। नाउ चलिए यहां पे मैं पैराबोलिक कर्व बनाता हूं। सबसे पहले तो मैं कैंटिलीवर बीम बना देता हूं। सबसे पहले तो ये रहा मेरा कैंटिलीवर बीम, ठीक है। अब भाई पैराबोला बनाना है मेरे को, पैराबोला बनाना है तो चलिए सबसे मेन बात यह है कि अगर मैं मोमेंट एट XX निकल गया तो मोमेंट एट L भी निकल जाएगा भाई। मोमेंट एट L क्या होगा, x की जगह L पुट कर दो तो WL स्क्वायर बाय 2। और अगर फ्री एंड की बात करूं मैं, अगर मैं फ्री एंड की बात करूं तो फ्री एंड में x की वैल्यू कितनी है भाई, 0 है। तो x की वैल्यू 0 है तो मोमेंट की वैल्यू भी 0 होगी, मतलब यहां पर कुछ 0 होगी और यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, WL स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब यहां पर जो कर्व मेरा बन सकता है वो दो तरीके से बन सकता है। कैसे बन सकता है, या तो मेरा कर्व ऐसे बन सकता है भाई, ये भी एक पैराबोला है, या तो मेरा कर्व ऐसे बन सकता है। दोनों केसेस में मेरा कर्व पॉसिबल है, ठीक है। चलिए थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज को, थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यहां पर जो मेरा कर्व बन रहा है, जो मेरा कैंटिलीवर बीम, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर बना देता हूं, ये मेरा कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। ये है A, ये है B, इसकी टोटल लेंथ है L, ठीक है। यहां पर मुझे मैग्नीट्यूड मिल गया WL स्क्वायर बाय 2 और यहां पे बेंडिंग मोमेंट है 0, ओके। अब देखिए मैं दो अलग अलग कलर से आपको बना के समझा रहा हूं। देखिए या तो एक कर्व ऐसा बन सकता है, ये भी आपका पैराबोला है, या फिर आपका कर्व कैसा बन सकता है, समझिएगा, ध्यान से समझिए, आपका कर्व ऐसे बन सकता है। दोनों केसेस में पॉसिबल है। ब्लू वाले को मैं नाम दे देता हूं 1 और रेड वाले को कर्व को मैं नाम दे देता हूं कर्व नंबर 2। अब आप लोगों को मुझे यह बताना है कि भाई कौन सा पैराबोलिक कर्व बनेगा, क्योंकि दोनों केस में मैग्नीट्यूड WL स्क्वायर बाय 2 ही आ रहा है। दोनों केस में WL स्क्वायर बाय 2 ही आ रहा है फिक्स्ड एंड पे, क्योंकि दोनों एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। तो आपको मुझे बताना है भाई पैराबोला का जो कर्व होगा 1 या 2 में से कौन सा होगा। कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए। मैकेनिकल एंड सिविल वाले लिख के बताइए। इलेक्ट्रिकल वाले आप पहले इस पॉइंट को पढ़िए, आप पहले क्या करिए, इस पॉइंट को पढ़िए, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि स्लोप, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप बढ़ेगा अगर शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। तो शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड फ्री एंड से फिक्स्ड एंड तक बढ़ता जा रहा है, तो फ्री एंड से फिक्स्ड एंड तक का जो कर्व बनेगा उसका स्लोप बढ़ते जाना चाहिए। तो देखिए कौन सा स्लोप है जिसका यहां पर मिनिमम है और यहां पे मैक्सिमम है, कौन सा ऐसा कर्व है जिसका स्लोप फ्री एंड पे मिनिमम है और फिक्स्ड एंड पे मैक्सिमम है, और वो कर्व है कर्व नंबर 2। यानी कि जो आपका जो यहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। यहां पर जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। देखिए थोड़ा सा आपको हेक्टिक लग रहा होगा, बट एक बार आप लोग इसको समझ जाएंगे तो दिस विल बी वेरी इजी। प्लीज कोशिश करिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को ये चीज समझाने का।
देखिए यहां पर अब आप लोग बोलेंगे सर ये कैसे समझ में आ रहा है कि कर्व कैसा होगा, स्लोप कैसा होगा। देखिए अगर आपका जो स्लोप है एक्स एक्सिस, देखिए यहां पे देखिए जब भी आपका कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो स्लोप मिनिमम होता है। जब भी आपका कर्व एक्स एक्सिस के क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो आपका स्लोप मिनिमम होता है। ऐसे एकदम स्लोप, ऐसे लो पीई, स्लोप आपका क्या होता है, मिनिमम होता है। कितना होता है, यहां पे स्लोप होता है 0। और जब भी आपका कर्व एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है तो वहां पे स्लोप आपका मैक्सिमम होता है। और स्लोप की वैल्यू जो थीटा होती है वो कितनी होती है, 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है। आप चाहे तो इस चीज को लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कर्व जा रहा है इसका जो स्लोप है, ये देखिए कर्व कैसा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या हो गया, मिनिमम। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर जा रहा है। देखिए ये जो स्लोप है ये जाते जाते एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर होता जा रहा है, तो परपेंडिकुलर होता जा रहा है यानी कि उसकी स्लोप बढ़ती जा रही है। चलिए मैं एक और चीज आप लोगों को बता देता हूं, कम से कम ये चीज तो आप लोग ड्रॉ कर लीजिए पहले, ठीक है, ये चीज आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। यहां पर मैं एक और चीज आप लोगों को दिखा देता हूं, उसके बाद ये लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। आपका अगर कैंटिलीवर बीम था और वहां पर आपका जो स्लोप था, आपका कर्व ऐसा बनता, तो देखिए यहां पर जो कर्व का स्लोप है वो देखिए एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस है, इसके कुछ परपेंडिकुलर है, तो यहां पे स्लोप मैक्सिमम था, और यहां पे देखिए इसके पैरेलल पैरेलल होता जा रहा है, तो यहां पे स्लोप मिनिमम हो रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा था, स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट कर्व इंक्रीज होता है जैसे जैसे शियर फोर्स का वैल्यू इंक्रीज होता है। तो शियर फोर्स का वैल्यू फ्री एंड से फिक्स्ड एंड तक क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो यहां पर भी स्लोप का वैल्यू क्या होना था, इंक्रीज होना था। यहां पे एक और चीज आप क्या कह सकते हैं, जब शियर फोर्स की वैल्यू 0 थी तो स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट कर्व भी क्या था, 0। और जब यहां पे शियर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम थी तो स्लोप की वैल्यू कितनी थी, 90 डिग्री। ये चीज भी आप लिख लीजिए, ओके। सो हमने आज दो चीजों के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कैंटिलीवर बीम कैरिंग पॉइंट लोड एट द एंड, हमने पढ़ा कैंटिलीवर बीम कैरिंग यूडीएल एट दी कैंटिलीवर बीम कैरिंग यूडीएल। इन दोनों के लिए हमने क्या पढ़ा, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ा। देखिए याद रखिए, मैं आप लोगों को इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोडिंग कर्व्स दे सकता हूं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोडिंग डायग्राम्स दे सकता हूं, बट थोड़ा सा यहां पे हम लोगों को बस ये ध्यान में रखना है कि जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़ के जाइएगा। उससे ज्यादा आ गया, इलेक्ट्रिकल वालों की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर उससे ज्यादा आ गया तो बैड लक समझिएगा, और बिल्कुल बैड लक भी मत समझिएगा, कोशिश करिएगा बनाने का, बन जाए तो। क्योंकि अगर आपसे नहीं बनेगा ना तो किसी भी इलेक्ट्रिकल वाले से नहीं बनेगा, क्योंकि उनको तो और कोई पढ़ा नहीं रहा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ के चले जाएंगे। एक रिस्क है मैं मानता हूं, लेकिन हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। जितना मैं पढ़ाऊंगा, मैं टोटल यहां पे 5 से 6 टाइप्स के पढ़ाऊंगा, अभी 2 टाइप्स के हो गए हमारे, 3 से 4 टाइप्स के और पढ़ने, ठीक है। मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए एक असाइनमेंट है, आप लोग घर में बनाएंगे ये वाला सवाल, ठीक है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने का मन है तो ही बनाइएगा, अगर घर में बेरोजगार बैठना है तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है जो कि यूडीएल, जिस पर यूडीएल लगा है और एंड पे लोड है W न्यूटन का है ये, और ये है W न्यूटन पर मीटर का, ठीक है, कैंटिलीवर बीम है। तो मैकेनिकल एंड सिविल, इलेक्ट्रिकल वाले भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप ट्राई नहीं कर सकते, बट जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही आप पढ़िए। मैकेनिकल एंड सिविल आप लोगों को इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए, कैंटिलीवर बीम में पहले क्या था, पॉइंट लोड था, उसके बाद क्या कर दिया मैंने, यूडीएल। अब मैंने दोनों को साथ दे दिया। आप लोगों को इसके लिए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। अगर आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है, और इजीली हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने का। और अगर आप लोगों को मेरा ये मेहनत अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल जेनिक जे स्टडी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके, और बाकी लोगों को भी बताएं ताकि वो इस चीज का फायदा उठा सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर से कल हम लोग इसी टॉपिक के साथ कुछ और बीम्स और लोडिंग डायग्राम्स के साथ मिलेंगे और उसका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।